নমস্কার, আপনারা দেখছেন আর ভয়েস। পাহাড়ে 3টি বিধানসভা আসনে বিজেপি জয়ী হবে। ভারত ভুটান সীমান্তবর্তী শহর জয়গাঁতে এসে কথা বলল বিজেপি নেতা সায়ন্তন বসু। এদিন সীমান্তবর্তী শহর জয়গাঁতে কর্মীদের নিয়ে বৈঠক সেরে জয়গাঁ সুপার মার্কেট এলাকায় চা চক্রে যোগদান দেন সায়ন্তন বসু এবং চা চক্রে সাধারণ মানুষের সাথে কথাবার্তা বলেন। সায়ন্তন বসু জানান, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা নেতা কর্মীরা এক এক করে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। গতকাল মিরিকে 100 জন মোর্চা নেতা কর্মী যোগদান করেছেন। তিনি বলেন, পাহাড়ে 3টি আসনে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জয়যুক্ত হবে। और झरना बाकी सब बूथों में बीजेपी ने लीड किया है और आने वाले दिनों में हम दावे के साथ कह सकते हैं, चैलेंज करके कह सकते हैं जयगांव के तृणमूल के नेताओं को कि देख लीजिएगा 2021 में भी हो सकता है कि झरना और गुआबारी भी कुछ बूथ से हम लीड कर ले। बाकी बूथों का तो क्या कहना, हम आज ज्यादा नहीं बोलते हैं। हमारा छोटा सा ये कार्यक्रम है। आने वाले दिनों में जयगांव के सामने में, जयगांव के लोगों के सामने में हम बहुत विषय ऐसे रखेंगे जो तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंतादायक विषय होगा। आज का कार्यक्रम इतना ही बोल करके आप सभी को यहाँ उपस्थित होने के लिए धन्यवाद देते हुए आज का ये चाय पे चर्चा का कार्यक्रम हम यही समाप्ति की घोषणा करते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की। धन्यवाद सभी को। और तृणमूल कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि केंद्र सरकार भूटान गेट को खोल सकता है, केंद्र सरकार बातचीत कर सकता है, लेकिन देश वो विदेश है। हम प्रयास करते हैं, प्रयास करना चाहिए, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण से वैक्सीनेशन का काम अभी शुरू हुआ है। भूटान को 1.5 लाख वैक्सीन भारत सरकार ने दिया है। अब धीरे धीरे वो वैक्सीन का मात्रा जैसे भूटान में जाएगा, स्वाभाविक रूप से जयगांव के लोगों का भी समस्या का समाधान होगा और जयगांव का व्यवसाय भी पहले के जैसे चलेगा, ऐसा हम अपेक्षा कर सकते हैं। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। लेकिन आपने क्या किया जयगांव के लिए? आपने तो एक बार पूरा जयगांव में लड्डू बंटवा दिया। जयगांव और फलाकट्टा म्यूनिसिपैलिटी घोषणा हो जाएगा। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री हाशिमारा आई थी और जब वहाँ यहीं 2 पत्रकार यहाँ भी हैं, राजेश जी और यहाँ सिद्धू जी, जब उन्होंने पूछा मुख्यमंत्री को कि अरे ये तो म्यूनिसिपैलिटी की घोषणा होने वाला है और जयगांव के तृणमूल के नेताओं ने तो जयगांव में लड्डू बंटवा दिया, और हमने सुना है वो लड्डू का पैसा भी दुकानदार को आज तक नहीं दिया इन्होंने। अब बेचारा दुकानदार मर गया, क्या करें? वो लड्डू भी बंटवा दिया और दीदी ने म्यूनिसिपैलिटी घोषणा किया नहीं। अब जयगांव के साथ में दीदी का कितना प्रेम था। पार्टी का सरकार पश्चिम बंगाल में इसी चुनाव के बाद आने वाला है और हम बता देते हैं, जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार किया, जिन लोगों ने पत्थर मारा हमारे राज्य सभापति के गाड़ी पर, हमारे एसटी मोर्चा के गाड़ियों को तोड़ा गया। अब आप लोग सोच लीजिए चुनाव के रिजल्ट के बाद में आप लोग का क्या दशा होगा। ये भूल जाइए, पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस आएगा, भूल जाइए, आएगा बीजेपी और उस समय आपकी अवस्था के बारे में आप सोच लीजिए। भारतीय जनता पार्टी एक विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है और हमको मालूम है जयगांव वाले भारतीय जनता पार्टी को प्यार करते हैं। तो जयगांव वाले का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को आज से नहीं बहुत वर्षों से मिलता आ रहा है और हम ये भी जानते हैं आने वाले समय में भी जयगांव वाले भारतीय जनता पार्टी को अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। हमें उसमें कोई कमी नहीं होने देंगे, ये हमारा विश्वास है। और जयगांव वाले जानते हैं भारतीय जनता पार्टी का जो जिला का अध्यक्ष है गंगा प्रसाद शर्मा, वो अभी जयगांव का ही लड़का है। जयगांव वाले इसको भी जानते हैं और दूसरा व्यक्ति के समझ में नहीं आता है। हम सबको मालूम है कोविड-19 के पीरियड के कारण से भूटान में कोरोना संक्रमण के कारण भूटान गेट बंद है और कई महीनों से बंद है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के साथ में बहुत बार पत्राचार भी किया। मैंने स्वयं पत्राचार किया और हमारे एमपी साहब ने भी पत्राचार किया, जिसके कारण से बीच में काफी भूटान के साथ बातचीत हुई। लेकिन कोविड संक्रमण का मामला है, भूटान छोटा देश है, इसलिए इसमें कुछ जटिलता है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। अब यदि हम कहें भाई आप ही के नेताओं ने डेट भी दिया था, जो पहले यहाँ के जिला अध्यक्ष थे तृणमूल कांग्रेस के, एक डेट भी फिक्स कर दिया था, इतने तारीख को भूटान गेट खुलेगा।
पक्का खुलेगा और वो तारीख भी चला गया। বর্ডারে আজকে যে ভ্রমণ হয়েছে এই বিষয়ে একটু বলে দেন। ভুটান বর্ডারে যে আজকে আসলেন, না, আমি তো গতকাল আলিপুরদুয়ারে এসেছিলাম, চা শ্রমিকদের নিয়ে যে মিছিল তাতে অংশ নিয়েছি। আজকে মিরিকে একটা বড় কার্যক্রম ছিল, প্রায় 100 জনের ওপর গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কার্যকর্তা আমাদের দলে যোগদান করছেন। তার জন্য আমাকে কালকে মিরিক যেতে হয়েছিল। আবার আসলাম জয়গাতে, আজকে কার্যক্রম আছে, কার্যকর্তাদের সঙ্গে বসা ছিল, চা চক্র ছিল, আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করার ছিল। কালকে মাদারিহাটে আছে। আচ্ছা আমি শুনলাম গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার লাফি নেতারা বিজেপি, প্রায় 100-র ওপর আজকে যোগদান করেছেন মিরিকে। আর আপনি কি ভাবছেন এখন বিমল গুরুং পাহাড়ে আমরা 3টে আসনে বিজেপি জিতবে। COVID-19 vaccine is safe. Follow the prescribed process for vaccination. Register on CoWIN system using a valid photo ID. Beneficiary will receive SMS messages on their registered mobile number. On the vaccination site, Vaccination Officer 1 will check registration and verify photo ID of the beneficiary. Vaccination Officer 2 will authenticate verified documents on CoWIN. Vaccination Officer will vaccinate the beneficiary. Following vaccination, all beneficiaries should wait in the observation area for 30 minutes. Vaccination Officer 4 and 5 will ensure 30 minutes wait, monitoring and guiding the non-registered beneficiaries. Come for second dose of vaccine on the due date as per SMS received.